उन्होंने 66 रन दिए और जो जी उनके जी। सबसे बेस्ट बॉलर हैं पैट कमिंस, कप्तान उनके खुद, उनका अगर आप आंकड़ा निकाल के देख लो तो 4 ओवर में आज उन्होंने 44 रन दिए और अभी तक उन्होंने 4 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में और 4 मैच में उन्होंने 13 ओवर गेंदबाजी की है और उस 13 ओवर में 160 रन खर्च किए और विकेट उन्हें केवल मिले हैं 3। तो हैदराबाद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी अभी गेंदबाजी, बल्लेबाजी से भी ज्यादा गेंदबाजी हो गई है क्योंकि उनके गेंदबाज विकेट ही नहीं निकाल पा रहे और रन तो खूब खर्च कर रहे हैं, खूब। पहले मैच में भी आप देखें तो 250 रन बना दी थी राजस्थान। अगर राजस्थान हम्म। पहले बैटिंग करती उस पिच पे और 250 160 260 रन बना के चेस करने को अगर दिया होता तो हैदराबाद शायद इस टूर्नामेंट के सारे मैच गवा दी होती। तो हैदराबाद के साथ हम्म। दिक्कत यही है कि उनके बल्लेबाज चल गए तो मैच जीत गए, बल्लेबाज नहीं चले तो मैच हार गए और गेंदबाजी तो हो ही नहीं रही। हम बात कर लेते हैं पहले टॉप ऑर्डर की, सनराइज हैदराबाद की। ट्रेविस हेड आए, एज इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, 4 रन बनाए, 2 बॉलें खेली, मतलब पहली बाउंड्री पे आपको जब बाउंड्री मिल गई तो मुझे लगता है 2-4 बॉलें इन्हें देख लेनी चाहिए, बट इनका ये बस ये है कि कुछ भी करना है, इन्हें बस मारना है। इस तरह की गलती बार बार करते हैं और ये अपना विकेट लगातार दूसरे तीसरे मैच केकेआर में की देख। प्लानिंग इनके खिलाफ काफी बढ़िया थी। उन्होंने जी। इम्पैक्ट प्लेयर लाया, पहला ओवर वैभव अरोड़ा का दिया, पहले गेंद पे भले चौका लगाओ लेकिन उन्हें पता था कि ये फिर मारने जाएंगे और वैभव अरोड़ा ने अच्छा उसमें और अपने वाइड स्पीड में यॉर्कर चेंज डाला। लाया, हाँ हाँ। यॉर्कर डाला और इनका विकेट निकाल लिया। तो प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी केकेआर के आज के मैच में। वैभव अरोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और इम्पैक्ट का काम किया उन्होंने गेम में। 3 विकेट उन्होंने बड़े बड़े निकाले, और वैभव शुरुआत ने में ही ऐसा दो पिछले झटके मैच दे में भी दिए। केकेआर के लिए किया था। वैभव काफी अच्छी हाँ बॉलिंग कर रहे हैं जब से उनको स्क्वाड में रखा गया है। वो करके दिखा रहे हैं, पहले भी वो 3 विकेट लिया था इससे पहले के मैच में भी, और आज भी उन्होंने वही किया है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शुरुआत में ही दूस- केकेआर के लिए मैच बना दिया उन्होंने। जी, दूसरी बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की। लगातार तीसरा मैच फ्लॉप, वही 2 रन एक मैच में, चलो रन आउट हो गए थे, उसमें रन बना सकते थे, लेकिन उस मैच में भी फ्लॉप हो गए। तो ऐसा क्या मतलब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड अगर रन बनाएंगे तो मैच, एसआरएच मैच जीतेगी, और नहीं तो नहीं नहीं, जीतेगी। एसआरएच की बल्लेबाजी तो आप देखें 8वें नंबर तक है, लेकिन हाँ। उनकी मजबूती तो टॉप ऑर्डर ही है। टॉप 3-4 बल्लेबाज अगर चले तो वो मैच जीत जाएंगे। अभिषेक उनका शर्मा के मिडल ऑर्डर साथ जो है ना, अभी वो एक हद तक बहुत कमजोर है, जो मिडल ऑर्डर है, जिसमें क्लासिन तो दिख जाएंगे, लेकिन क्लासिन के साथ कौन खेलेगा वो कोई नहीं दिखता है। तो वो हाँ, एक थोड़ा नीतीश लूप रेड्डी हॉल है कि अभी अगर तक वो आपका टच टॉप। में ही नहीं दिख रहे। हाँ, नीतीश रेड्डी हाँ। ना बल्लेबाजी से, गेंदबाजी तो हालांकि उन्होंने नहीं किया इतना। फील्डिंग में भी आज देखे नीतीश रेड्डी से काफी कैच भी छूटे हैं, बाउंड्री भी हम्म। गई, तो नीतीश रेड्डी तो बिल्कुल टच में ही नहीं दिख रहे इस टूर्नामेंट में अभी तक। लेकिन इस मैच में ना मैं बैट्समैन को ही ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा एसआरएच के, कि अगर भाई आपकी टीम में 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, 200 रन आईपीएल में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टारगेट नहीं है आईपीएल के लिहाज से देखा जाए तो। और जिस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर है आपकी, तो आप बैट बॉलिंग से ज्यादा मुझे लगता है इसमें जिम्मेदार बैटिंग ही होगी, क्योंकि 4 से 5 प्लेयर आपके, ईशान हैं आपके, अभिषेक हैं, ट्रेविस हेड है, क्लासिन है। अगर 4-4 इस लेवल के खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर एसआरएच, अब यहाँ पर अगर 150 रन भी होता तो शायद तब भी नहीं चेस होता। तब आप उसमें बॉलिंग को नहीं, कितना एक क्लेम कर रहे हैं कि भाई की ए, बॉलिंग ए, सही नहीं एक है, लेकिन फिर एक है ना, एक बैट्समैन ज्यादा। मोराल मोराल डाउन होता है ना जब 15 ओवर में आपने कोलकाता को 115 रन पे ही रोका हो और फिर 20 ओवर खत्म होते होते कोलकाता 200 रन बना लेती है, तो एक मोराल आपका वहीं से डाउन हो जाता है कि जहां वो सोच रहे थे 160 170 बहुत ज्यादा बना पाएगी कोलकाता, इतना ही इस टारगेट देगी हैदराबाद को, लेकिन जब नहीं, मैच वही खत्म वही होता है तब बात है तक रजत, जो मैं वो कहना 200 चाह रहा हूँ, मैं 200 वही रन, कहना चाह रहा हाँ हूँ कि 200 रन लगा अगर देती है। आपकी बॉलर अच्छे परफॉर्म कर भी देते, 150 160 पे रोक भी देते, पर जब आपका बैट्समैन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, कोई 10 रन 20 रन नहीं बना रहा है कि आप उसके आसपास पहुंच जाइए, तो फिर आप 130 पे भी रोक देते, 40 पे भी रोक देते बॉलर, तब भी आपके बैट्समैन जब फ्लॉप हैं तो फिर आप क्या कर लेंगे उसमें। नहीं, वो एक 200 रन का जो प्रेशर होता है ना वो दिखने लगा था। उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम 15 ओवर तक हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 115 रन ही बना पाई है कोलकाता, लेकिन जब 200 रन पे फिनिश हुआ तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं दिखने लगा, नहीं हमें आना है शुरुआत के 6 ओवर में ही लगा देना है, 100 रन बना देना है, हैदराबाद जैसे पिछले सीजन में खेल रही थी। और जब वो नहीं लगा तो फिर वो बिखर गई पूरी टीम। नहीं, मैं थोड़े से गलतियां ये मान रहा हूँ कि जब पिछले 3 मैच से आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। पहला मैच उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत की, लेकिन लास्ट के जो 3 मैच है, सारे के 2-3 मैच है, वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कल भी यही कह रहा था कि अगर बैट्समैन ये समझते हैं,
अगर अपना थोड़ा बहुत इंटेंट को लेकर के माइंडसेट बदलते हैं कि भाई ठीक है, हर बार तेज खेल के नहीं, थोड़ा एक दो ओवर रुक करके संभल के विकेट बचा करके तब भी गेम को आगे ले जाया जा सकता है। क्लासन कोशिश कर रहे थे ना उसी विकेट पे जिस विकेट पे आप जल्दी आउट हो गए, तो कहीं ना यही कहीं होता है ना, बैट्समैन वो को थोड़ा इस वो बारे में दोबारा गेम सोचना पड़ेगा अवेयरनेस, अपने बारे में। मतलब इंटेंट तो है, मतलब इन हम्म। हैदराबाद के प्लेयरों में इंटेंट है, लेकिन वो गेम अवेयरनेस की जो बात होती है ना, हाँ कि वही आपके मैं अगर कहना विकेट चाह गिर रहा हूँ गया कि तो अगर आप आपको किस पिछले दो तरीके से मैच में खेलना इसी है। इंटेंट से खेलते आए, आप फ्लॉप हो गए, तो तीसरे मैच में आपको इंटेंट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपना। वो गेम अवेयरनेस जी इनके बल्लेबाजों को दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखा पाया आज, फिर हम्म। मैं बात करना मैच चाहता हूँ गवा दिया। वैभव अरोड़ा, जैसे जिसका इनका देखो 4 ओवर किए हैं और एक मेडन भी डाला है। बड़ी बात तो एक मेडन हाँ भी डाला, 7 की इकॉनमी से ये इन्होंने रन दूसरा, दिए, लेकिन ये अभी तक के अहम 3 आईपीएल का, विकेट। इस टूर्नामेंट का जी दूसरा मेडन है इनका, मतलब दूसरा ओवरऑल मेडन है। 14-15 मैच आज हो गए हैं, 15 मैचों में ये जी दूसरा मेडन आया है। हाँ, तो ये मतलब ये तो इंटेंट है। केकेआर आज चढ़ के बॉलिंग कर रही थी। आज इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की भाई, स्टार्ट से ही कि हाँ चलो, एक एक पहले ही ओवर में इन्होंने स्लिप लगा दी थी कि चलो ठीक है, आप रन मारने जाओगे, अब मैं बाइट यॉर्कर डालूंगा और विकेट की चांसेस ज्यादा रहेंगे। वो उन्होंने स्ट्रेटेजी पे मतलब कारनामा कर दिखाया। बात की जाए वरुण चक्रवर्ती की, तो उनकी भी अच्छी वो स्पेल रही है। वरुण चक्रवर्ती आज तो मुझे लगता है शायद अपना वो हैट्रिक भी कर सकते थे, लेकिन चलो चूक गए। हैट्रिक पे भी आ लेकिन गए थे वो लेकिन मैं आज इस वरुण। एक बात बोलना चाहूंगा कि चैंपियन ट्रॉफी जहां स्क्वाड में सेलेक्ट भी नहीं हो रहे थे, तो वरुण चक्रवर्ती को एक मैच खिला गया था। तो उसके बाद तो वो चमकते आ रहे हैं। आप उनका अच्छे। स्पेल देख लीजिए, 22 रन दिए 4 ओवर में और अहम 3 विकेट झटके हैं। मुझे लगता है ये और वैभव अरोड़ा दोनों का स्पेल इतना खतरनाक रहा है। 200 का रन वहां कई मैच में स्टार्ट से दिख ही नहीं रही थी सनराइज हैदराबाद कि ये रन चेज भी आज हो सकते हैं। आज आज पिच पे थोड़ा स्पिनरों के लिए मदद भी थी, और जिशान ने भी हैदराबाद की तरफ से काफी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यही था कि हैदराबाद और कोलकाता में फर्क था कि हैदराबाद के पास दो बहुत अच्छे स्पिनर थे, अब वरुण देखिए रहे मिस्ट्री और हमारे जो नरेन भी। व्यूअर्स हैं वो भी यही मान रहे हैं हाँ। कि एसआरएच के जो इंटेंट है उसमें थोड़ा सा बदलाव उन्हें करना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर को आप हर बार जी मारकर नहीं खेल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इंटेंट। फैंस को भी यही लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा खुद हाँ, को। हाँ बिल्कुल, इंटेंट आप पॉजिटिव अपना रखो, लेकिन गेम अवेयरनेस आपको दिखानी पड़ेगी ना। अगर आपके विकेट नहीं गिरे तो आप लगाओ लंबे लंबे छक्के, लेकिन जब विकेट, अगर 4 विकेट गिर गए हैं, तब आपको तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमें डीप ले जाना है पूरे गेम को। आप पूरे मैं ओवर इसमें भी नहीं खेल क्लासिन पा को रहे। थोड़ा सा सही मुझे लगता है, मैंने पिछली गेम भी देखी, उसमें भी क्लासिन जो है वो भी लंबे लंबे शॉट्स के लिए ही जाने जाते हैं, पर जहां जरूरत होती है वहां सिंगल डबल भी करते हैं। तो वो चीज मुझे क्लासिन में थोड़ी सही लगती है। वही चीज मैं चाह रहा हूँ कि अगर टॉप ऑर्डर के ईशान किशन, अभिषेक और ट्रेविस हेड भी थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा वो और अच्छी गेम खेल सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा इस अवेयरनेस को रखेंगे तो और अच्छी ले जा सकते हैं गेम को। अब 250 रन के खासकर, लिए देखिए बनाना ना। बहुत बड़ी हाँ, बात नहीं है। जी खासकर मुझे आप ये लगता है कि देखिए। ईशान किशन को अपना जो एटीट्यूड है, मतलब जो इंटेंट है ना, वो थोड़ा बदलना चाहिए। अगर पहला विकेट जल्दी गिर जाता है तो ईशान किशन तीसरे नंबर पे आते हैं, तो वो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्रीज बिल्कुल पे, और बिल्कुल, उसके इसमें बाद सबसे आप ज्यादा बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉट खेलो। ईशान की ही बनती है। हाँ, ईशान किशन के बिल्कुल पास अगर गिर गया विकेट जल्दी, तब आप फिर जी। दूसरे ही गेंद पे मुझे आप जा रहे हो, मुझे लंबे मुझे शॉट्स मुझे एक खेलिए। चीज याद समझ में नहीं आती। अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि ये चीज समझ में नहीं आती। ट्रेविस हेड जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो वो अपना विकेट जल्दी देते नहीं है। जब आईपीएल सनराइज हैदराबाद की साइड से खेलते हैं तो 1-2 मैच में बना देते हैं, बाकी 4-5 मैच में उनका डब्बा गोल हो जाता है। तो ये क्या मैच प्रैक्टिस चल रहा है क्या? ऑस्ट्रेलियन का बैट्समैन का ये प्रैक्टिस चल रहा है क्या? मैं मतलब ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पैट कमिंस थे, वही देखो ऑस्ट्रेलियन के कप्तान है, तो वही उनका इंटेंट नहीं, दिखता है कि भाई चढ़ पैट के कमिंस कप्तानी का तो करते हैं। ये अभी तक 4 मैच तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मैंने जैसा अभी आंकड़ा बताया है कि 13 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है और 160 रन, मतलब ये छोटा मोटा स्कोर नहीं है। अगर आप वनडे में देखें, अगर 13 ओवर में 160 रन अगर वनडे में लग जाए आपको, तो फिर मैच तो आप वहीं गवा दोगे। तो पैट कमिंस का ये टूर्नामेंट तो अभी तक तो बहुत ही खराब रहा है। और ट्रेविस हेड वही है कि पहले 2 मैचों में उन्होंने अच्छा किया, दूसरे मैच में भी उन्होंने खेले थे। मुझे लगता है कि 43 या 44 रन दूसरे मैच में भी उन्होंने बनाया था। 2 मैचों से उनका बल्ला खामोश है। तो इंटेंट वही है कि अब हैदराबाद अपने बल्लेबाजों पे निर्भर करे कि गेंदबाजों पे निर्भर करे। हैदराबाद के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गया अब आने वाले मैचों के लिए। बहुत ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा उनको लिए कि किस तरीके से टीम का बैलेंस करे वो।
गेंदबाजी और बल्लेबाजों का। मैं देखूं कि सनराइज हैदराबाद में देखो एक ही कप्तान है पूरी फ्रेंचाइज में, सब विदेशी कप्तान वो भी है पैट कमिंस, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी बहुत है, एडम जंपा, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मतलब कप्तान भी हैं, ओपनर बैट्समैन भी हैं, और मैच चेंजर आपके स्पिनर बॉलर भी हैं, तब भी नहीं जिता पा रहे हैं। तो एक काव्य वैसे तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन, मुझे लगता है कि इस टीम में जो अभी खेल रही है पूरा आईपीएल, इसमें मुझे लगता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन है, शायद 5 ऑस्ट्रेलियन पंजाब में है, और उनके वो तो कोच खुद कोच के ऑस्ट्रेलियन है, साथ रिकी पूरी पॉन्टिंग टीम है। ही पंजाब ने जो है ना, हाँ, दिल्ली पंजाब की जो वो रिकी ऑस्ट्रेलियन पॉन्टिंग ही की है। पंजाब में अच्छी खासी चली है, तो उन्होंने ठीक ठाक 5 तरीके से बल्क खिलाड़ी में जो है मैनेजमेंट से लेके ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर को तक ले सब आया है। ऑस्ट्रेलियन भर रखे हैं उसमें उन्होंने। पंजाब के पास सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 ही वो खेल रही है उधर। तो हैदराबाद, मुझे लगता है कि आगे बहुत ही मुश्किल होने वाला है इनका सफर, क्योंकि ना अब तो वो गेंदबाज पॉइंट्स काम कर रहे टेबल हैं, में ना भी बल्लेबाज। बिल्कुल नीचे चले गए हैं, सबसे नीचे हाँ, चले गए हैं। अब यहाँ से उनके लिए लगातार। रिकवर करना बहुत, हाँ, सिर्फ रन रेट ही रिकवर, रन रेट के साथ साथ पॉइंट्स नहीं, टेबल में अभी बने हुए, देर नहीं मैच हुई है, जीतना, क्योंकि हम्म, अभी ये क्योंकि यार कहना अब तीन जरूरी लगातार है। मैच 3 हार गए मैच और गंवाना यहाँ से काफी। लगातार 3 मैच हारना बहुत बड़ी बात हो हाँ, जाती है। बहुत बड़ी लगातार बात 6 होती मैच है। हारी थी आरसीबी। तब भी देखिए, वो खेल मैं तो इतने फिर नहीं। वही कह रहा हूँ, आरसीबी 6 मैच लगातार जीतने के बाद भी खुद पे डिपेंड नहीं थी क्वालिफाई करने के लिए, वो दूसरी टीमों पे डिपेंड थी। तो वो गलती अगर एसआरएच करेगी, अगर वो सोचेगी मैं आखिरी में जाके 6-7 मैच जीत के क्वालिफाई कर लूंगी, तो वो नहीं क्वालिफाई होंगे। वो अंतिम में जाकर के किसी चौथी 5वीं नंबर की टीम पे डिपेंड करेंगे कि कोई हारे कोई जीते, इतना रन रेट बच जाए, इतने रन से जीते या इतने विकेट से जीते, तब वो उस गेम में कोई मजा नहीं है। वो फिर वो उसमें आप अगर पाकिस्तान चले वाला भी हाल हो जाते, जाएगा। क्वालिफाई भी कर वो जाते, तो कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान जैसे हर आईसीसी टूर्नामेंट में हाँ, ऐसे ही करते कि वो टीम और उससे हर आ बार जाए, दुआ वो टीम काम उससे नहीं आ आती जाए, है। और हम पहुंच जाए आगे। तो ऐसे ही हो जाएगा हैदराबाद के साथ। हाँ, तो नहीं, इनके लिए अगर आगे तो का टूर्नामेंट तो आरसीबी का बहुत भी मुश्किल होने हार वाला का है। सिलसिला शुरू हो गया, आरसीबी का भी हार का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वो भी लगातार पहले 2 मैच जीत के फिर लगातार हारने लगे थे, और ये फिर से यही, आप पहला मैच हारे हैं। लेकिन आरसीबी देखो, स्क्वाड में जब आपको देखिए, दिख रहा है कि आरसीबी एक आप, डिफरेंट टीम है। आरसीबी के साथ हम ये चीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग और बैटिंग इस वक्त दोनों बैलेंसिंग मोड पे है। अब ऐसा नहीं कि आईपीएल में आप सारे मैच जीत ही जाएंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। 2-4 मैच तो हारेगी, आरसीबी भी हारेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह की वो टीम है, मुझे नहीं लग रहा है कि पिछली बार जो गलतियां आरसीबी ने की हैं वो इस बार मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि विराट कोहली चले नहीं, एक दो कल बैट्समैन तो चले नहीं, तो सिराज ने टारगेट अरेस्ट नहीं कर ले लिया था पाए। ना, हाँ, कल तो डीएसपी ने अरेस्ट कर लिया था। वो जी तो अच्छा हुआ बिल्कुल कर दिए। विराट को नहीं किया, नहीं तो भाई सोशल मीडिया भर जाता विराट को। और विराट को पहली हैदराबाद बार, हैदराबाद और आरसीबी में बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगता है ना कि आरसीबी अभी 1 मैच हारी है, लेकिन हैदराबाद लगातार 3 मैच हारी है, और तीनों मैच काफी मतलब बड़े मार्जिन वो से 3 हारी है, मतलब गलतियों के छोटे साथ मोटे हारी। सबसे बड़ी मार्जिन दिक्कत से तो नहीं मुझे ये हारी है। लग रही है कि वो एक ही हाँ, गलती हैदराबाद ने 3 काफी मैच बड़े में कर मार्जिन ली से है। मैच से गवाया है। तो ये उनके लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर वो आगे जाके ऐसे ही क्रिकेट खेल